नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, डीवी के बारे में जानते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि टीयर 2 आपने दिया है और हाल बहुत ही जल्दी आपका टीयर 2 का रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। और टीयर 2 के बाद लगभग 20 से 25 डेज देंगे, जिसमें आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इंटरव्यू उन्हीं बच्चों का होता है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उनके डॉक्यूमेंट्स में देखा जाएगा कि क्या क्या जो एप्लीकेशन है उसके अनुसार है, जो रूल के अनुसार है, जो बातें कही गई है वो सत्य है कि नहीं है। अगर कहीं पे भी सिंगल एक पॉइंट पे भी कहीं पे भी दिक्कत उनको महसूस होती है, वहीं से आपका क्या है, आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है, वहां से आपको भेज दिया जाता है। कुछ चीजों में आपको क्या अंडरटेकिंग ले लिया जाता है, कुछ चीजों में आपको अंडरटेकिंग में ले लिया जाता है, वहां पे आपको साइन करवाया जाता है प्रॉपर कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है। अगर मैं सही नहीं है या टाइम पे अवेलेबल नहीं है, अगर मैं इस चीज को ज्वाइनिंग के टाइम पे दिखा सकता हूं, तो उस टाइम में आपको अंडरटेकिंग में लिया जाता है, मतलब आपको इंटरव्यू देने का मौका दिया जाएगा। वो कैसे क्या होता है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा अभी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो सभी बच्चे जो जो इस बारे में जानना चाहते हैं, फटाफट पहले चैनल सब्सक्राइब करेंगे, फिर मैं बताता हूं इसमें क्या क्या है चीजें। अब यहाँ पे हमारे पास में है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। केवी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या क्या है उसका ब्लूप्रिंट्स है। सबसे पहले केवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डीवी जो है उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, कॉपीज उनकी फोटो कॉपीज होनी चाहिए। जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक तो अपना आधार कार्ड या आपका कुछ पहचान पत्र वगैरह होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका क्वालिफिकेशंस, आपने जो मार्कशीट लगाए 10th 12th जेबीटी है या डीएलएड है या बीए बीएड है, या आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, क्वालिफिकेशन जिसमें आपने पढ़ाई करी है उसकी। और फिर कैटेगरी वाले, जो कैटेगरी वाले हैं, जो सामान्य वर्ग से हैं, यूआर से, अनरिजर्व से हैं, उनको तो कोई कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना। लेकिन जो कैंडिडेट है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं बता देता हूं भाई सब, एक एक स्लाइड पे एक एक चीजें बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप में मैं 4 पिलर के फॉर्म में इसको समझने का प्रयास करवाता हूं आप सबको, ठीक है। आप सब समझ सकते हैं। एक मिनट, वेट अ मिनट। देखो 4 पिलर है। पहला पिलर है, एक मिनट, पहला पिलर आपके सामने आइडेंटिटी और ओरिजिन, मतलब आपके आधार कार्ड। आइडेंटिटी आपकी पहचान क्या है, पहचान पत्र हो सकता है आपका, क्या आधार कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है। वैसे आधार कार्ड ही होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। आधार कार्ड या आपका वोटर लिस्ट वाला होना चाहिए, ये हो जाएगा पहले नंबर पे। पहला आपका ये पहला पिलर है, ये आपके पास में होना चाहिए, अनिवार्य है सबसे ज्यादा। फिर दूसरी चीज आपके पास में, दूसरा पिलर आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए, क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास में होना चाहिए, आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए। कौन कौन से होंगे उसके बारे में चर्चा हो जाएगी। फिर तीसरे वाले में आपको क्या होना चाहिए, आप किसी चीज का अगर वैकेंसी के दौरान में रिजर्वेशन कोटे का फायदा उठाया है तो उसका सर्टिफिकेट, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी, किसी ने डिसेबिलिटी लगाया, स्पेशल कैटेगरी के हैं, ठीक है, उसके लिए। किसी ने एक्स सर्विसमैन का है तो वहां पे एक्स सर्विसमैन वालों के लिए क्या होना चाहिए, आपके एनओसी लेटर होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए, या डिक्लेरेशन लेटर होना चाहिए, उनके साथ में एनओसी होना चाहिए, ठीक है, एनओसी के लेटर होने चाहिए। ये हो गए। अब इनके प्रोसेस भी बता दूंगा। ये तो डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है आपके पास में, सबसे पहले वाले पिलर पे है आपका क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए, आधार होना चाहिए। आइडेंटिटी ब्लॉक में आधार तो होना चाहिए। आधार हो जाए, पैन कार्ड हो जाए, ठीक है, पासपोर्ट हो जाए, डीएल हो जाए, ट्रैवलिंग लाइसेंस हो जाए, और आपका ये सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए। और दूसरी चीज है, ये किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, 10 के अकॉर्डिंग, 10वीं क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसमें डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम वगैरह माने जाते हैं इसमें आधार कार्ड में, ठीक है। ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब फिर उसके बाद आ जाते हैं भाई, आपको और क्या क्या रिक्वायर्ड है।
जैसे पीआरटी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, टीजीटी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, पीजीटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है, और प्रिंसिपल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है चीजों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 10th और 12th की मार्कशीट भाई पीआरटी के लिए चाहिए ही चाहिए, बीएड और डीएलएड 10th 12th सबके लिए चाहिए भाई, पीआरटी के लिए टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल सबके लिए चाहिए। फिर उसके बाद आपका क्या चाहिए, बीएड डीएलएड, वैसे डीएलएड यहाँ पे चाहिए, डीएलएड डीएलएड यहाँ पे लिख देता हूँ, डी बी क्यों लिख रहा हूँ मैं, डी लेड। बाकी और सबके लिए बीएड बीएड बीएड, यहाँ भी बीएड बीएड चाहिए और यहाँ भी बीएड चाहिए। प्रिंसिपल के लिए और यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये यहाँ पे सारे ट्रिक का मतलब ये भी टिक है, ये भी टिक है, ये भी टिक है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब फिर उसके बाद सीटेट सर्टिफिकेट, सीटेट सर्टिफिकेट स्टेट वाला नहीं, सीटेट चाहिए, सीटेट सर्टिफिकेट चाहिए, सीटेट सर्टिफिकेट सीटेट, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय है और एनवीएस किया है इसमें। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसमें, इसमें। अब बोलोगे सर पीआरटी में भी है, हमारे पास में ग्रेजुएशन है, तो भैया ये तो रिक्वायर्ड है, इसके अलावा आप कुछ भी लेके आओ। जैसे अब मैं बता देता हूँ जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स पे टिक है, ध्यान से सुना। पीआरटी के लिए 10th 12th होनी चाहिए, डीएलएड होनी चाहिए और सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आप अलग लगा सकते हो, लेकिन रिक्वायर्ड मैंने बताया, रिक्वायर्ड क्या जरूरत है जिसके बिना काम रुक जाएगा, आपकी डीवी आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये है, इनमें से ये एसेंशियल है। इनके अलावा अगर आपके पास में कागज नहीं है, अगर आपके सीटेट के सर्टिफिकेट नहीं है, भाई साहब आगे आपको टाटा बाय बाय वहीं से कर दिया जाएगा। अगर आपके पास में बीएड डीएलएड के आपके सर्टिफिकेट नहीं है, डीएलएड के सर्टिफिकेट नहीं है, तो वहां से टाटा बाय बाय, या तो आप मंगवा लो या मेल करवा दो, फोटोकॉपी करवा दो, कुछ भी करवा दो, वहां पे सब कुछ सुविधा देंगे आपको। लेकिन अगर नहीं है तो आपको वहीं से टाटा बाय बाय, ध्यान रखना इस बात को इसके साथ साथ, ठीक है। ऐसे आपका टीजीटी में आपका 10th 12th, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, आपका 10th 12th डीएलएड बीएड होगा, बीएड सीटेट का सर्टिफिकेट होगा पेपर 2, और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो बहुत बढ़िया, आगे दिखाओ। और पीजीटी में भाई, पीजीटी में ये सारे होने चाहिए, पीजीटी में ये सारे होने चाहिए, ध्यान रखना इस, और प्रिंसिपल में भी ये होने ही चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्राइटेरिया टिक के हिसाब से लगा रखा, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करा मैंने, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए ये है, ओबीसी एनसीएल के लिए, और सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। और कब का होना चाहिए, ध्यान से सुना, जब आपका मान लो अभी एक फॉर्म निकला है 1 अप्रैल और लास्ट डेट है उसकी 30 अप्रैल, तो लास्ट डेट मतलब 30 अप्रैल तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपके पूछा गया। अगर ईडब्ल्यूएस 31 का मिला या 1 मई का मिला है, अप्रैल तो वैसा नहीं है, 1 मई को मिला तो क्या करोगे, आपको वैलिड नहीं माना जाएगा ईडब्ल्यूएस की। मान लो ओबीसी का है तो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा, एससी का नहीं माना जाएगा। 30 अप्रैल लास्ट डेट, जिस दिन लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उसी दिन का माना जाता है, उससे पहले का माना जाता है। इस बीच में उससे पहले मिल जाए, जिस दिन लास्ट डेट है उससे पहले का हो, उसके बाद का नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद में आप एलिजिबल हो तो नहीं माना जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये होना चाहिए, डिस्चार्ज और सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस चीज को मान लो। आपके फाइल में देखो, ये फाइल बनी हुई है, आपके फाइल में क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको तो प्रिंट आउट होने चाहिए ओरिजिनल, जो आपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली जमा करे हैं। कब जमा करे हैं, जब आपने फॉर्म करे हैं वहां पे अपलोड करा होगा वो वाले। फिर उसके बाद आपके पास में एडमिट कार्ड भी तो आए होंगे टीयर 1 टीयर 2 के, अब खास रखना। अब इसके बाद टीयर 2 के जब आप एडमिट कार्ड रखोगे उसी के साथ साथ में आपको इंटरव्यू लेटर भी दिया जाएगा। इंटरव्यू लेटर मिलता है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है इंटरव्यू लेटर, और उसी के नीचे लिखा होता है कहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह वेन्यू वगैरह वहां लिखा होता है कब किस टाइम में। फिर आपको जो एम्प्लॉय वाले प्रूफ देने हैं, जो एक्स सर्विसमैन उनके लिए भाई एनओसी लेटर होना चाहिए। उनके पास में क्या होना चाहिए, एनओसी लेटर होना चाहिए। ये बात बहुत अच्छे से कही गई है।
फिर उसके बाद सीनियर पोस्ट के लिए उनके पास में एक्सपीरियंस वगैरह जो दे रखा है, एक्सपीरियंस होना चाहिए वहां पे, तुरंत लास्ट में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद फोटोग्राफ आपको 4 से 6 लेके जाने हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह कहीं चिपकाने होंगे वहां पे, ठीक है। और आपका इंटरव्यू लेटर या डीवी लेटर, ये मैंने बोल रखा है, अभी यहाँ पे लिखा है। और आपके ये जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है ना, एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म भरा है, कंफर्मेशन पेज जिसको कहते हैं, वो लेके जाना है। ये इन चीजों को लेके जाना है आपको डीबी के टाइम पे। तो इन चीजों को आप अभी तैयार रखो, जो चीजें अभी तुरंत तैयार, जैसे ये वाली चीज है जिसपे मैं स्टार लगाता हूँ, ध्यान से सुनना, ये तो आपको उसी टाइम में जब आप पेपर क्लियर करोगे तब मिलेगा। तो बाकी और सारी चीजें तो आप रख सकते हो ना, सारी चीजें आप बहुत व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं भाई, सारी बातें देखते हैं भाई। सबसे पहले प्रोसीजर, वहां पे पहुंचे तो क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आप पहुंचोगे तो देखोगे, वहां पे पहुंचे, रिपोर्ट करे, देखा जाएगा कि भाई आपका रोल नंबर कब है, आपकी टाइमिंग का है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि लंच से पहले लंच के बाद में ऐसा होता है वहां पे जब इंटरव्यू वगैरह होता है। तो डीवी का इसी के साथ साथ फिर आपके डीवी, आपके डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे दिखाओगे जिस फॉर्म में पहले लिखा रहेगा। एक बोर्ड, एक क्लासरूम रहेगा, स्कूल रहेगा, स्कूल है उसके क्लासरूम है, उस पर लिख देंगे पहले नंबर पे आपको क्या लगाना है, आपका आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट सीरीज लिख देंगे, उसके अनुसार आपको लगा देना है। लगाएंगे तो फिर वो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आपने जो फॉर्म भरा है उसको चेक करेंगे, चेक आपने लगा दिया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप वो डीप क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। आपका क्या कैटेगरी चेक करेंगे, सबसे ज्यादा कैटेगरी चेक करना है, क्योंकि इसमें भाई कोर्ट केस खूब होता है, खूब दबा के होता है कोर्ट केस। सबसे ज्यादा कोर्ट केस के चांसेस कहाँ पे होते हैं, आपके कैटेगरीज वगैरह में होते हैं। फिर उसके बाद आपका कहाँ पे होगा भाई, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन सबको बहुत अच्छे से चेक किया जाएगा, क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, क्यूआर वगैरह होगा तो स्कैन करके देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। फिर उसके बाद आपका फाइनली आपको जब यहाँ से क्रॉस कर दिया जाएगा तो आपको कर देंगे कि भाई आप जाओ, फाइनल वर्डिक्ट दे दिया जाएगा, आप जाओ और अब डीवी दो, सॉरी डीवी हो गया, आप क्या दोगे, इंटरव्यू दोगे। फिर क्या दोगे, आप इंटरव्यू दोगे, जिसमें आपको इंटरव्यू में इंटरव्यू प्लस आपका डेमो टीचिंग होगी, क्या होगी, डेमो टीचिंग होगी। ऐसे होता है प्रोसीजर, ठीक है भाई, ये रियल अनुभव है, ऐसे नहीं है कि भाई कागजी आगे, रियल अनुभव के साथ में बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं भाई। अब हमारे पास में है कि भाई आइडेंटिटी के लिए क्या क्या चाहिए, ये मैंने लिख दिया है, आधार कार्ड या अल्टरनेटिव कौन सा आईडी हो जाए, 10th क्लास की होनी चाहिए, जो आपके डीओबी और सर्टिफिकेट के लिए, डीओबी दैट मीन्स डेट ऑफ बर्थ के लिए होगा। और फिर उसके बाद आपका 10th की मार्कशीट, 10th 12th के लिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, बीएड, डीएलएड और सीटेट सर्टिफिकेट, पेपर 1 पेपर 2 जैसे भी आपको वहां पे रिक्वायर्ड है। आप कौन कौन से, आप बोलोगे कि भाई कौन कौन से पोस्ट वाइज है, तो पोस्ट वाइज आपने फॉर्म भरा आपको पता होगा, नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसको भी बता देता हूँ भाई सब, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका है एससी सर्टिफिकेट, एसटी और ओबीसी, ओबीसी एनसीएल का चलेगा, ध्यान रखना। और एग्जाम फाइनल सबमिशन से पहले, एप्लीकेशन के फाइनल सबमिशन से पहले का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। और फिर उसके बाद पीडब्ल्यू, एक्स सर्विसमैन के प्रूफ बहुत अच्छे से होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट अगला क्या है, एप्लीकेशन प्रिंट आउट फॉर्म होने चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म जिसको कंफर्मेशन पेज भी कहते हैं, टीयर 1 टीयर 2 के एडमिट कार्ड होने चाहिए आपका, और आपका डीवी लेटर होना चाहिए, डीवी कॉल लेटर कह दो, या आपको कह सकते हैं उसको इंटरव्यू लेटर भी कह सकते हैं, डीवी कॉल लेटर भी कह देते हैं। 4 और 6, 4-6 फोटोग्राफ्स लेके चले जाना। और जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनके लिए क्या है, एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा पूरा पूरा डीवी का प्रोसीजर, डीवी का प्रोसीजर ऐसा रहा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये भी मैंने बता दिए, और कैसे कैसे चाहिए उन सारी चीजों को मैंने आपके सामने रखा है। अब आप किस विषय पे चाहते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट परेशान थे। मैं एक चीज आपको और अच्छे से डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं कि भाई सर्टिफिकेट के बारे में बता रहे हैं, सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मान लो आज एक फॉर्म निकला, केवी का फॉर्म निकला 1 अप्रैल को निकल गया, आज नहीं है, आज तो 1 अप्रैल नहीं है, 30 अप्रैल, मैं मानता हूं आज 1 तारीख है। और 1 तारीख से आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैं, ध्यान से सुना। आपका जो है फॉर्म भरना है इसके बीच में है, यहां से स्टार्ट हो गया, इसके बीच में है फॉर्म,
आप इसमें भरना शुरू कर चुके हो। अब जो आपका कौन से सर्टिफिकेट है, एक तो आपका ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी, और फिर दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और तीसरा आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट हो गए, और आपका और क्या हो गया ईडब्ल्यूएस, और क्या हो गया आपका पीडब्ल्यू वाला, फिजिकली हैंडीकैप, ये वाला आपका। अब इनके सर्टिफिकेट किस डेट के होनी चाहिए, सबसे लास्ट अगर वैलिड माना जाएगा तो 31 से पहले के होने चाहिए, 31 या 31 से पहले के होने, सॉरी 31 क्यों बोलो मैं, 30 या 30 से पहले के होने चाहिए, 30 इंक्लूडेड है, उससे पहले के, मतलब 30 या 30 से पहले आप कभी का बना सकते हो, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 30 तक के बना सकते हो। अगर आपने 1 मई कर दिया, 1 मई 2 मई या 10 मई आपने कर दिया, तो ये क्या है, आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे, आपको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से इस कैटेगरी से हटा दिया जाएगा, बिल्कुल हटा दिया जाएगा, और फॉल्स इंफॉर्मेशन के चक्कर में आपको आउट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात को, खासम खास मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझा पाया हूँ। अगर आपको समझ में आया तो भाई साहब वीडियो को तुरंत लाइक करें और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपका भाई मोटिवेट हो जाता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आता है, जो आपको आपकी नौकरी तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मैंने आपके लिए इंटरव्यू के लिए सारी वीडियोस लेके आए, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें प्रोसेस क्या क्या होती हैं उनके बारे में बताया है मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया है, कट ऑफ कैसे क्या है, कितनी जा सकती है, कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं। तो ये सारी वीडियो मैं आपके लिए क्रिएटिव वे में लेके आ पा रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे मोटिवेट करा है, तो मैं और चाहता हूँ भाई मोटिवेशन दें। मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ जो आप सब करते हो मेरे साथ में, भाई 80% अनसब्सक्राइब करते हैं, अनसब्सक्राइब मतलब देख तो लेते हैं मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब सिर्फ 2% नहीं कर रखा है। क्या भाई, क्या गुनाह कर रखा है, क्या गुनाह किया गया है, यहाँ से अनसब्सक्राइब किया गया है। अनसब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। 98% अनसब्सक्राइब करते हैं, मतलब देख लिया चले गए, इंफॉर्मेशन लिया चले गए, और यहाँ पे सब्सक्राइब वही करते हैं 2% अच्छे इंसान। ठीक है, तो भाई साहब अपने भाई को मोटिवेट करो, और कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है, आपका भाई हमेशा उसको वीडियो में शामिल करता है। ठीक है, तो धन्यवाद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, कुछ भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में डालें और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर शामिल करूंगा। धन्यवाद।